दिल्ली शराब घोटाले पर आए निर्णय के बाद गृह जनपद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि देश में एक गहरी साजिश रची जा रही थी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे लोकप्रिय और ईमानदार मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को मानसिक और राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हम लगातार कहते रहे कि अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाओ, कोई गहना, कोई पैसा बरामद हुआ हो तो बताओ, लेकिन जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, उन्होंने कहा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने राजनीतिक दबाव में झूठा और बेबुनियादी मामला बताया। उन्होंने कहा कि आज के फैसले ने सच्चाई को सामने ला दिया है और ये निर्णय हम सब के लिए राहत देने वाला है। संजय जी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को दिल्ली में जो शराब घोटाले मामले में बरी कर दिया गया, ऐसे में आपकी पहला अर्ज किया गया था। देखिए, इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। हम सब लोग आज बहुत खुश हैं और देश के लोग खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग आज खुशी के मारे रो रहे हैं कि जो तकलीफें दी गई वो बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद तरीके से केस बना के दी गई। और मैं आज सुल्तानपुर में हूँ, अपनी माताजी के पास हूँ, घर पे ही, और सबको बहुत तकलीफ हुई थी जब ऐसे फर्जी झूठे मामले बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश के लिए खतरनाक है, ये बात सबको समझनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? अब मैं तो आज निकल रहा हूँ, अभी जाके हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे।